अल्बर्ट हॉल देखने के बाद हम लोग पहुंच गए आमेर किला देखने के लिए, जो कि अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ किला है। इसे अंबर किला भी कहा जाता है। और जब यहाँ पे हम लोग अंदर आए, मैं तो पहले भी 1 से 2 दफ़ा यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, तो वो तो कहने लगे कि उन्हें किला ऊपर तक देखना है, वो भी पैदल। मतलब पैदल जाने में मज़ा तो काफ़ी आता है, लेकिन जो हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स थे वो थोड़ा सा थक जाते। तो मैंने उनसे कहा कि आप यहीं पे रेस्ट करिए और हम लोग ऊपर की ओर पैदल ही जाने के लिए निकले। और यहाँ से जब हम लोग ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो यहाँ से ऊपर जाते वक्त कोई टिकट नहीं है, मतलब गार्डन में आने की भी कोई टिकट नहीं है। लेकिन हम लोग सूरज पोल से होते हुए, जो गेट है उसे सूरज पोल कहा जाता है, वहाँ से एंटर हुए जलेब चौक के लिए। और जलेब चौक जाने तक कोई भी टिकट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे काली माता का मंदिर है, तो वहाँ तक आप ऐसे ही जा सकते हैं, उसके बाद आपकी टिकट लगती है। तो हमने किले के अंदर जाने के लिए टिकट्स ली और हम लोग अंदर गए। हम लोगों को ऊपर चढ़ने में काफ़ी मज़ा आया और इसे जलेब चौक कहा जाता है। यहाँ पे पुराने वक्त में सैनिकों की परेड हुआ करती थी। इसे दीवाने आम कहा जाता है। ये जो राजा रहते होंगे, वो जो आम जनता रहती होंगी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे यहाँ पे। और सामने गणेश पॉल है, और गणेश पॉल के ऊपर जो पेंटिंग है उसे फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है, जो कि सब्जियों के यूज़ करके बनाई गई थी। और मेरा बेटा बिल्कुल जेठालाल लग रहा था। और यहाँ से हम लोग जब ऊपर आए तो इसे कहते हैं केसर क्यारी। यहाँ पे जो राजा मानसिंह थे, उन्होंने कश्मीर से केसर मंगवा के यहाँ उसकी खेती करना चाही थी, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने के कारण खेती अनसक्सेसफुल रही थी। और ये जो झील है इसे मावठा झील कहते हैं। और हम लोग यहाँ पर आए, इसे हमाम कहते हैं, स्नान घर। और ये उस वक्त का गीज़र है। यहाँ पे नीचे लकड़ी जलाए जाते थे, उसकी हीट से ऊपर कॉपर की प्लेट गर्म होकर पानी गर्म हुआ करता था। और गणेश पोल पे लोग फ़ोटो सेशन वगैरह करवाते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ के मतलब आमेर किले के सबसे खूबसूरत महल मतलब शीश महल में गए। और ये जलेब चौक का व्यू है ऊपर से। और ये जो मुग़ल शैली रहती है उस शैली में गार्डन बना है। 4 बाग शैली कहा जाता है इसे। और इसके बिल्कुल सामने ये शीश महल है। इसे दीवाने घास भी कहा जाता है। यहाँ पे राजा जो रहते थे वो अपने ख़ास मेहमानों के साथ मीटिंग किया करते थे। और इसमें जो अंदर कांच लगे हैं वो बेल्जियम से मंगाए गए थे। मतलब राजा मानसिंह ने बेल्जियम से कांच मंगवा कर यहाँ के लोकल कारीगर से यहाँ पे काम करवाया था। और उस वक्त पे जब यहाँ पे मशालें जलती होंगी तो ये पूरा रोशन हो उठता था। और मुग़ल आज़म की शूटिंग भी यहाँ पे हुई थी, लेकिन अभी अंदर जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कांच वगैरह निकालने लगे थे, तो अभी अंदर जाना अलाउ नहीं है। उसके बाद जब भी हम लोग ऊपर आए तो यहाँ पे पालकी रखी हुई थी, जो कि रानियों के लिए रहती थी, और वो भी काफ़ी सुंदर थी। और उसके बाद जब हम लोग सुरंग में होते हुए गए, यहाँ पे एक सुरंग ऐसी भी है जो कि आमेर किले को जयगढ़ से जोड़ती है। 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। और फिर हम लोग आ गए मानसिंह महल। ये रहा मानसिंह महल। और ये जो आमेर किला है उसमें सबसे पहले बनने वाला महल है। और ये जो नीचे है बीच में, इसे बारादरी कहते हैं। और ये जो आसपास बना है ये जनाना महल है। यहाँ पे रानियाँ रहा करती थी। और यहाँ पे 12 कंपार्टमेंट बने हुए हैं। और यहाँ से जब हम लोग नीचे की ओर आए तो यहाँ पे पपेट शो भी चल रहा था, तो साहिर को तो खूब मज़ा आई पपेट शो देखने में। और हम लोग आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी थी। ये उस वक्त की नहीं थी, ये तो जोधा अकबर की शूटिंग के वक्त यहाँ पे रखी गई थी। ऐश्वर्या राय ने इसमें खाना बनाया था। उसके बाद हम लोग वापस नीचे की ओर जाने लगे, तो मेरी जो सिस्टर है उनका बेटा कहने लगा उन्हें खुद से जाना था, और वो अभी 1 साल के ही हैं, जैन नाम है उनका। और जब हम यहाँ बाहर की ओर आए आमेर फोर्ट देखकर, तो यहाँ पे कबूतरों को दाना देने के लिए साहिर ने ज़िद की, तो साहिर के पापा ने उन्हें 1 प्लेट ला कर दी। तो मेरी मम्मी थे वो भी देने लगे दाना, और मुझे भी मज़ा आया तो मैं भी देने लगी। और इसके बाद हमें यहाँ से अब नाहरगढ़ के लिए जाना था, तो अब हम लोग निकले नाहरगढ़ जाने के लिए।